नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत लंबे समय बाद वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और काफ़ी समय हो जा रहा है मुझे एक वीडियो से दूसरी वीडियो को लाने में। थोड़ी जीवन में व्यवस्था बढ़ गई है जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब चैनल को। लेकिन मैंने जो अपने आप से वादा किया है कि मैं आप लोगों को समय समय पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान मेरे पास है, वो मैं आप लोग को देता रहूँगा, वो मैं दूंगा। देखिए, आपको मैंने चक्रों की सीरीज़ जो स्टार्ट करी और ये आपको मैंने फिर आपको ये भी वीडियो दी मैंने कि किस प्रकार से आप आंतरिक मन तक पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि आंतरिक मन सबसे बड़ा जादूगर है और वो जादूगर हमारे सबके अंदर मौजूद है। उस जादूगर तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ता है और इस लंबे समय को शॉर्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जादूगर इतना पावरफुल है। एक तो वो अपने तक पहुंचने नहीं देगा आपको, और अगर आप पहुंच गए तो फिर वो आपको वापस नहीं जाने देगा, और जब वो वापस नहीं जाने देगा तो आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। रीज़न बताता हूँ। देखिए, हर रात जब हम सोते हैं, इस चीज़ को आज अंडरस्टैंड करना है कि मैं जिसे जादूगर कह रहा हूँ, इंग्लिश में जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, हिंदी में जिसे आंतरिक मन की शक्ति कहा जाता है, वो क्या है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लीजिए। जब हम जब हर कोई व्यक्ति, जब भी कोई सोता है, जब व्यक्ति सोता है ना, तो उसका हर आपने सुना भी होगा, कई वीडियोस में देखा होगा कि कॉन्शियस माइंड सो जाता है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड सोता है, सब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। वो इतना पावरफुल है कि आपके सपनों को आपको मतलब आपकी इच्छाओं को सपनों में दिखाकर या पूर्व में होने वाली घटनाओं को सपनों में दिखा देता है। वो इतना पावरफुल है। देखिए, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हम बेड पे सोए हुए हैं, हम सपने में देखते हैं कि हमारा पैर सीढ़ों से फिसला और हम झटका सा, हमारा पूरे शरीर को झटका लगता है, बेड पे हिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में हमारा पैर गड्ढे में गया या हमारे पैर में पत्थर लगा जोर से। हम बेड पे हैं लेकिन हम फिर भी हिल जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस समय आपका शरीर तो बेड पे था, लेकिन आपका आंतरिक मन जो दिन भर सिर्फ आपकी सेवा कर रहा था, वो अब निकला है बाहर टहलने के लिए। ठीक है, इसको समझना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ईश्वर का, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। देखिए, कई लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो बुरा तो लगता है, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनको नॉलेज होता तो ये कमेंट ही वो नहीं करते मुझे। देखिए कैसा कमेंट करते हैं, ये कि मैं आज अगर अपने उम्र के इस पड़ाव पे पहुँचा हूँ, आज मैं 38 ईयर्स का हूँ और 38 ईयर्स की एज में मैंने जो नॉलेज गेन किया है वो मेरे करीब 16-17 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। 16-17 साल की उम्र में मुझे रुझान आ गया था ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का जो थोड़े अलौकिक होती हैं। मेरे घर में कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना मेरे लिए एक जुनून सा बन गया कि नहीं, स्टडीज़ से भी ऊपर कुछ है जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। तो उन चीज़ों की खोज में एक स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, उस समय मैंने कुछ ऐसी किताबें खरीदी जिन किताबों से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और उनको ओबे करते हुए मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया। और जब से एक स्टेप आगे बढ़ा तो मुझे काफ़ी कुछ समझने सीखने मिला। फिर ईश्वर का ऐसा सपोर्ट मिला कि मुझे ज्ञान ज्ञान देने के लिए मुझे एक गुरु की आवश्यकता थी, और मुझे गुरु मिल गया। जब गुरु मिल गए तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा ज्ञान मिला। तब समझ में आया कि एक्चुअल में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मैंने इस अपने जीवन काल के समय जो मैंने जो ज्ञान हासिल किया उसको बहुत डीपली समझना शुरू किया। डीपली, जैसा मुझे बताया गया उसके ऊपर भी मैंने काम किया, कुछ एक्स्ट्रा भी किया। क्यों? देखिए, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना जो आपको ईश्वरी रूप से गिफ्टेड होती हैं, तो वो मुझे गिफ्टेड थी। तो मैंने उस गिफ्ट का यूज़ किया। कहने का मतलब ये, अगर मुझे कुछ चीज़ सिखाई गई है और मेरा आंतरिक मन मुझे बोल रहा है कि इसको इस प्रकार से करके देखो, तो मैंने उसको उस प्रकार से करके देखा और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरे आंतरिक मन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कोई भी चीज़ कैसे पूर्वानुमान लग जाता है, कैसे मुझे वो चीज़ सपने में आ जाती है, कल वो चीज़ घटने वाली है, वो चीज़ मुझे आज कैसे पता है। तो ये सारी चीज़ें आंतरिक मन करता है। ठीक है, हर किसी के पास है, ऐसा नहीं है मेरे पास है, ये दुनिया में हर किसी के पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, पावरफुल सब है। लेकिन क्या है, कई लोगों ने उसको एकदम
टोटली भूल गए हैं लोग आंतरिक मन को। लेकिन आंतरिक मन नहीं भूला, वो अपना काम बराबर करता है। देखिए आंतरिक मन अपना काम कैसे बराबर करता है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आंतरिक मन आपकी सांसों को चला रहा है, हृदय को चला रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसे सब कुछ पता है। तो देखिए उसको पावरफुल करने का तरीका मैंने वीडियोस में दे दिया है, आगे भी बताऊंगा। आज ये जानिए कि पीनियल ग्लैंड को जब एक्टिवेट करने के लिए आप सीरीज में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या करना है। देखिए पहली एक चीज़ कि जो हल्दी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब पानी से नहाते हैं तो उस पानी में जो कुछ ऐसा कैल्शियम होता है जो हमारे बालों के माध्यम से पीनियल ग्लैंड के ऊपर जाके लग जाता है, चिपक जाता है। स्टार्टिंग के 14-15 साल तो दिक्कत नहीं जाती, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है। क्या मोटा शुरू हो जाता है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम की परत जो है वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर जमना शुरू हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए अपने माथे पर, पूरे फोरहेड के ऊपर आप हल्दी के लगाएंगे, हल्दी का पेस्ट लगाइए। आपको दिन में लगाना है, अगर आप फ्री माइंड हैं, आप पूजा पाठ वाले पंडित हैं, कास्ट में अगर पंडित हैं, आप दिन में लगा सकते हैं तो आप लगाइए। अगर आप पंडित नहीं हैं लेकिन इस लाइन में आप ज्वाइन करके आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पावर गेन करना चाहते हैं, ईश्वरी शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो आप रात के समय लगाइए, सोते समय लगाइए। और उसके बीच में ऐसा टीका लगा लीजिए कुमकुम का। ठीक है, एक इस क्रिया को कंटिन्यू कीजिए। आप एक चीज़ की समझ लीजिए कि आप हल्दी को कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 120 दिन तो कंटिन्यू लगाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अनानास, अनानास ठीक है, पाइन एप्पल जूस जिसको बोलते हैं, अगर आप रोज़ पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज़ नहीं पी सकते तो अल्टरनेट डे में या हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर पीजिए। ये बहुत हेल्प करता है पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जितनी जल्दी एक्टिवेट होगी उतनी ही जल्दी आपका संपर्क आपके आंतरिक मन के साथ बैठेगा। क्लियर हो गया। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको देखिए, जैसे ओम मंत्र का जाप मैंने बताया हुआ है, मास्टर चक्र के लिए, क्राउन चक्र के लिए भी ओम चक्र का जाप बताया है मैंने, ओम मंत्र का जाप बताया है। आप जब भी ओम मंत्र का जाप करेंगे, मुझे कई लोगों ने कमेंट पे पूछा कि कैसे जाप किया जाता है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो में रिपीट किया हुआ है लेकिन मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आंख बंद कर लीजिए और पूरा फोकस यहाँ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कीजिए, ये यहाँ पे दोनों बाहों के बीच में फोकस कीजिए और ओम को वहाँ देखिए। और ऐसे देखना है कि वहाँ पर एक प्रकाशमय ओम है और जिसका कलर रॉयल ब्लू कलर है। इंक का कलर होता है ना, एकदम रॉयल ब्लू कलर, उस प्रकार का एकदम चमक रहा है। और आप वो रोटेशन कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, क्लॉक वाइज रोटेशन कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। आँख बंद करके उसको देखना है और एक डीप गहरी सांस पेट तक लेनी है। कहाँ तक लेनी है, पेट तक खींचेंगे। आप जब भी सांस लेते हैं आप कॉन्शियस होकर सांस लीजिए, केवल लंग्स तक सांस नहीं लेंगे, आपको पूरे पेट तक सांस लेनी है। आप पेट तक सांस लेंगे और जब आप पेट तक सांस ले लें तो उसको वहाँ स्टे करना है, ज़्यादा देर नहीं स्टे करना, आप 2 सेकंड 3 सेकंड स्टे कीजिए अगर नहीं रोक सकते तो। और जब आप उसको छोड़ेंगे, ओ इस प्रकार से जाप करेंगे और एक इमेजिनेशन रखेंगे। देखिए ध्यान मुद्रा तो ये पता ही है आप लोगों को, अंगूठे के साथ की उंगली को ऐसे चिपका दीजिएगा ऊपर सिरे से, इसको ऐसे रख के थाई पे रखेंगे, इसको नीचे कभी मत करिएगा। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, आकाश की तरफ। और आंख बंद कर जब आप इमेजिन करें कि हाँ ओम सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एक चीज़ और इमेजिन कीजिएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। वो ये कि आपके शरीर की हर अंग से ओम की ध्वनि के साथ ओम बाहर की तरफ निकल रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर का वाइब्रेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, और आपको आज्ञा चक्र को जागृत करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि हर 1-2 दिन में आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। जय माता दी दोस्तों।